जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और लगातार आप लोग क्लास कर रहे होंगे। सो हम लोग जैसा कि हम लोग रीजनिंग मतलब कर रहे हैं, कंपटीशन वाला क्लासेस। सो इस क्लास में हम लोग दिशा यानी कि डायरेक्शन, जो हमारा नया चैप्टर है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको डायरेक्शन में कहीं भी दिक्कत है तो अब से दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारा में ये पूछता है। ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रहा है तो अब से दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। हम लोग टाइप बाय टाइप से डायरेक्शन है, 3-4 वीडियो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो हमारा पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, ये डायरेक्शन और दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सो आओ हम लोग सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट समय लेंगे, बेसिक समझा लेंगे, उसके बाद फटाफट हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो आप देखो, दिशा आपको तो पता होगा ही, अगर नहीं पता तो ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है। तो दिशा यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो पता है। नहीं पता कोई बात नहीं। कई लोग इसमें ना कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तर कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, पूरब कौन सा है। ठीक है। तो देखो, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर, तो ऊपर हो गया उत्तर। ठीक है, ये हो गया उत्तर, उत्तर है। ठीक है। अब देखो, ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, तो पूरब है पूरब, समझो। तो पूरब इसका उल्टा चल जाए पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। उत्तर दक्षिण उल्टा याद तो है ही। ठीक है। तो इधर वाला ईस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। बोलो, क्या दिक्कत? नहीं होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाला पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और सीबीएसई वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कोई अगर लाइन रहेगा या फिर कोई यहाँ पे ए बी सी या आदमी कोई भी रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, इसको 8 भागों में डिवाइड करना है। ये वाला जो है डायरेक्शन हमारा होगा उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब, या फिर कह लो पूरब उत्तर। ठीक है, उल्टा भी कह सकते हो। ठीक। सीबीएसई वाला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, या फिर ईस्ट नॉर्थ। ठीक है। तो कई आपने देखा मैप में ध्यान दिया होगा कि इस तरह से हमारा मैप है इंडिया का। ठीक है। तो इधर, इधर उत्तर, ठीक है, इधर साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा किधर रहते हैं, इधर रहते हैं, इधर इधर रहते हैं, या फिर इधर, या किधर रहते हैं। हम तो इधर रहते हैं भाई, ईस्ट तरफ रहते हैं। ठीक है, झारखंड जेच, झारखंड तरफ रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा फिर। ठीक, जैसा हमारा उत्तर, उत्तर पूरब, या पूरब उत्तर हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ, इधर वाला पूरा। ठीक है, ये वाला एरिया इधर बता दो। तो पूरब दक्षिण, ठीक है, पूरब दक्षिण, या फिर दक्षिण पूरब भी कर सकते हो। ईस्ट, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट साउथ, या फिर साउथ ईस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, साउथ ईस्ट भी कर सकते हो उल्टा। इधर बता दो फिर। आप लोग कहिएगा कि पश्चिम और दक्षिण है, बहुत अच्छा। साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, इधर आ जाओ। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या फिर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, फिर वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, इसको लिख लेना है, छाप लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, जैसे रहेगा ना हमारा क्वेश्चन कि अभी पूरब की ओर है। ठीक है, अभी पूरब की ओर चल रहा है, फिर चला गया, मतलब मुड़ गया दाएं और बाएं ओर। ठीक है, इस तरह से मुड़ गया, मतलब राइट चल गया, लेफ्ट चल गया। तो फिर कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, तो देखो, जो घड़ी होती है ना, घड़ी, ये घड़ी है। ठीक है, ये रहा 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, और ये रहा 9। ये जो घड़ी का जो बड़का सुइया होता है, टक 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 मतलब घूमता है, मतलब इस साइड से घूमता है इधर। ठीक है, इधर से इधर घूमता है। ठीक है। तो जब भी, जब कभी भी घड़ी की सुइयाँ जो है
तो जिधर घूमेगा वो तुम्हारा राइट होगा। ठीक है, नहीं समझे? अब बताते हैं। अब बताओ, जैसे ये तुम्हारा है घड़ी का सुई। अब कहेगा कोई ना उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, कोई उत्तर की ओर चल रहा है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ गया। ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ गया। ठीक है, तो देखो ये जो है घड़ी की सुई है, इधर घूमेगा। ठीक है, तो इधर साइड तुम्हारा राइट होगा, यानी कि दायां होगा। ठीक है, और इधर तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि बायां हो जाएगा इधर। ठीक है, अब बता दो, जब उत्तर की ओर मतलब चलेगा, बोलेगा कि घूम गया दाएं, तो यानी कि इधर घूम गया। ठीक है, जब कभी भी घुमाना है तो 90 डिग्री घुमाना है, ऐसा नहीं कि इधर घुमा देना है। ठीक है, मानो चल रहा है सीधा। ठीक है, घूमना है दायां, तो घूम गया दायां, घूम गया दायां, फिर घुमा दो दायां, फिर घुमा दो दायां। समझो? घूम गया बायां, तो बायां किधर घूम जाएगा बता दो फिर? इधर। समझो? इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनेगा। और देख लो, और देख लो, अगर मान लो किसी आदमी का चेहरा फेस इधर है। ठीक है, यानी कि ईस्ट तरफ है। समझो? इसको घुमा दो दायां, घड़ी का सुइयां जिधर घूमेगा, ठीक है, जिधर घूमेगा वो दायां हो जाएगा। तो इधर चलेगा, घड़ी का सुइयां घूमेगी। ठीक है, तो इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। अब बता दो, लेफ्ट और राइट किधर होगा, दायां और बायां किधर होगा? अब देखो, ये घड़ी की सुई जो है घूमेगा इधर। ठीक है, तो यानी कि राइट इधर हो जाएगा, दायां हो गया, और इधर लेफ्ट हो गया, यानी कि बायां हो गया। कोई दिक्कत? अब घुमा दो ऐसे। ठीक है, यानी कि इस साइड है, उत्तर पश्चिम की ओर है चेहरा। अब इसको लेफ्ट राइट घुमा दो, तो लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, राइट इधर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, जैसे ना कि कोई उत्तर की ओर है। ठीक है, कोई उत्तर की ओर है। ठीक है, कहेगा कि दक्षिणावर्त घूमी है या घुमा है। ठीक है, यानी कि घड़ी के जो जिधर सुई है उधर घुमा है, दक्षिणावर्त का मतलब। ठीक है, दक्षिणावर्त एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब कि घड़ी जिधर घूमती है ना, घड़ी के सुइयाँ, उधर हो गया दक्षिणावर्त। ठीक है, ये हो गया दक्षिणावर्त। और वामावर्त मतलब उल्टा। ठीक है, इधर घूमती नहीं है, जैसे देखो ये घड़ी की सुई है तो 12 पर है, तो किधर घूमेगी? इधर से ही घूमेगी। इसको उल्टा घुमा दो तो हो गया वामावर्त। नोट में ये वाला लिख लेना है कि यदि आप घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपके लिए दायां होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, हमेशा, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, अगर इधर देख रहे हैं तो घड़ी की दिशा में घूमिएगा तो राइट होगा, दाएं होगा। अगर आप इधर हैं, ठीक है, इधर देख रहे हैं, इधर है तो इधर घूमिएगा तो राइट होगा। अगर मान लेते हैं आप इधर रहते हैं, ठीक है, तो ये राइट, इधर लेफ्ट। अगर मान लेते हैं आप यहाँ रहते हैं तो इधर घूम रहा है ना, तो इधर हमेशा राइट, इधर लेफ्ट। अगर मान लेते हैं आप मतलब यहाँ पे हैं, मतलब कि पूरब की तरफ है, तो इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक, तो ये आपका इधर घूमेगा घड़ी का सुई, तो इधर राइट यानी कि दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा यानी कि लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक, तो ये इधर तुम्हारा उल्टा जो है लेफ्ट यानी कि बायां होगा, और राइट ऊपर की ओर होगा यानी कि दायां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, उत्तर की ओर रहते हैं, घड़ी की सुइयाँ इधर घूमेगी, यानी राइट हो गया ये, इधर लेफ्ट हो गया, इधर इधर बायां हो गया, और इधर दायां हो गया। ठीक है, ये चीज़ लिखना है। फिर ये भी लेना है कि अगर आप इधर रहते हैं, ठीक है, पूरब की ओर रहते हैं, तो इधर राइट, इधर लेफ्ट। अगर आप नीचे की ओर रहते हैं, ठीक है, घड़ी की सुई इधर घुमा दो, इधर राइट हो गया, दायां हो गया, इधर तुम्हारा लेफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा पश्चिम को रहते हैं, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? तो इतना चीज़ तुम्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे।
आओ फिर समझते हैं डिग्री वाला। ठीक है, डिग्री वाला भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसी में हमें देखना होगा, समझना होगा। सो अगर देखो डिग्री राइट घुमाया जाता है, ठीक है, तो 90 डिग्री घूमना है। ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट राइट 90 डिग्री, ऐसा नहीं कि अब ऐसा चल रहे हैं तो घुमा दो लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट आप जब घुमाइएगा तो थोड़ा सा, इतना नहीं, पूरा इतना घुमाना है, 90 डिग्री पूरा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, राइट घुमाना है, मान लो ये रहा राइट, राइट घुमा दो पूरा, आपका जो आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ पहुँच जाइएगा, यहाँ पे आप है तो यहाँ पहुँच जाइएगा। 90 डिग्री हमेशा घुमाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब राइट घूमिएगा। लेफ्ट घूमते हैं अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमते हैं तो आप लेफ्ट घूमिएगा। वामावर्त, वामावर्त और दक्षिणावर्त अभी तुरंत समझे कि अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि अ, दक्षिणावर्त घूमिए, ठीक है, दक्षिणावर्त घूमिए, तो इसका मतलब आपको राइट घुमाना है, राइट घूमना है। कह दिया जाएगा कि वामावर्त घूमना है आपको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी का जो सुई होता है विपरीत, उस तरफ आप घुमाइएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप देखें, आप देखिए कि आप यहाँ पे हैं, यानी कि उत्तर दिशा में आप हैं, उससे ऊपर उससे उत्तर। ठीक है, तो उत्तर दिशा में है, आपको कहा जाएगा कि 90 डिग्री आप घूमिए। ठीक है, आप यहाँ पे तो फटाक से आप यहाँ पे हो जाइएगा। ठीक है, 90 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि 45 डिग्री घूमिए, 45 डिग्री घूमिए आप, अगर आप यहाँ पे है, ऊपर में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, आप पूरब में है, जिधर भी है, ठीक है, तो आप 45 डिग्री घूमिए, तो यानी ये 90 हो गया, 90, यानी कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो 90 डिग्री तो यहाँ घूमेगा। ठीक है, 45 डिग्री घूमना है तो इसका आधा, 45 45 कितना होता है, 90 होता है, यानी कि आधा घूमिएगा। अगर आप यहाँ पे है तो यहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में है, ऊपर में है, मतलब उत्तर में है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाइएगा। समझो, अगर आपको घूमना है कि 135 डिग्री, 135 डिग्री, आप है यहाँ पे, ठीक, राइट में घूमना है आपको, राइट में घूमना है, तो आप है यहाँ पे। ठीक है, 135 डिग्री यानी कि 90 और प्लस 45, 90 प्लस 45, ठीक, 90 प्लस 45 चल जाओ, तो 90 आप यहाँ पे चल गए, फिर 45 इसका आधा। ठीक है, ये रहा, आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। ये हो गया 135 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे बन गया 45 डिग्री का, ये भी 45 और ये भी 45, और ये बन गया 90 डिग्री का कोण, समकोण त्रिभुज वाला। ठीक, अगर कहा जाए कि 180 डिग्री आप घूमिए, ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, तो जस्ट आप जिधर भी रहेंगे विपरीत दिशा में हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये रहा साउथ। आप नॉर्थ ईस्ट में हैं। ठीक है, 180 डिग्री घूमिए, तो इधर से भी घूमिएगा या फिर इधर से भी घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त भी घूमिएगा, जहाँ का मतलब कि इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, तो जस्ट इसका उल्टा घूम जाइएगा 180 में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90, फिर ये रहा 90। ठीक है, इधर घूमिए या फिर इधर इधर से घूमिए, आप इसका विपरीत उल्टा ही रहिएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट तरफ है, नॉर्थ ईस्ट तरफ है, तो आपका इसका विपरीत वेस्ट साउथ तरफ हो जाइएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको कह दिया जाए कि 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमिए, तो जहीं का तहीं रहिएगा। ठीक है, जहीं का तहीं रहिएगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो देखो 90, ये 90, ये भी 90, ये 90, यानी 90 चौके, 90 चौके 360। ठीक है, तो जहाँ का तहाँ रहिएगा। तो डिग्री वाला में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन रहता है। सो हम लोग टाइप 5 या 6, ठीक है, लोग टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, तुम्हारा 3, 4 और 5 आपका क्लियर हो जाएगा। दिशा, डायरेक्शन, जो चैप्टर हमारा टाइप 4, टाइप 5 या 6 में हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, और समझते हैं फिर डिस्टेंस बेस्ड। देखो कैसे, मान ले आप है उत्तर की ओर, ठीक है, आप उत्तर की ओर है, आप 4 मतलब यहाँ
यहाँ से आप उत्तर की ओर चलें 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से राइट घूम गए, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लेते हैं। आप घूम गए 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, मतलब इससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर अधिक घूम मतलब चले हैं। राइट आपका इधर हो गया, राइट, लेफ्ट आपका ये हो गया। आप उत्तर की ओर चले, फिर वहाँ से राइट घूम गए, राइट हमने घुमा दिया। तो बता दो कि आप प्रारंभिक दूरी से जब आप पहले जहाँ पे थे कितना दूरी पर आप हैं, कितना दूरी पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है वो बता दो, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक। यानी कि इसका जो 90 डिग्री है इसका सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण होता है। अगर थीटा लेते हैं, ये एंगल लेते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक। अगर ये लेंगे तो फिर ये लंब होगा, ठीक। तो ये लंब हो गया और ये बच गया आधार। सीबीसी वाला भी लिख सकता है। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने पढ़ा होगा आपने कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, समझो। तो 4 किलोमीटर और फिर राइट तरफ मुड़ा दाईं की ओर 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेना है। फिर कर्ण, अच्छा कर्ण ही तो निकालना है, यानी कर्ण, चलो आना कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। सो अगर हम इसको बराबर को साइड भेजें तो प्लस माइनस में, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वाला होता है, ठीक, पॉजिटिव लेना है हमेशा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझो। तो आओ लंब कितना है, लंब है 4, 4 चौका 16 हो गया यहाँ पे, आधार 5, 5 पच्चे 25, ठीक है, 5 पच्चे 25, 16 25, 16 25 जोड़ लो, फिर कितना हो गया, 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही 6 6 36, 6 पॉइंट समथिंग में होगा, ठीक है। ये भी आपको उतारना है। सो इसी के साथ हमारा जो बेसिक क्लास है कंसेप्ट वो हो गया क्लियर। दिशा में डायरेक्शन में आप कहीं नहीं भटकिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कराना हमें है, 5-6 टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय।